उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं आपकी परीक्षाओं में और आने वाले आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और जिस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, खासकर आरओ, एआरओ, अधिशासी अधिकारी जो आपका परीक्षाएं हैं सामने आपके, या बंदी रक्षक है, क्योंकि उत्तराखंड तो सबके लिए सिलेबस सेम ही है, तो उसमें आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी श्रृंखला है, हम उसी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें आपका हम इस हफ्ते आपके जो हमारा ऐप है उसमें हमारी जो 150 नंबर की आरओ की जो टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू करने जा रहे हैं। 150 नंबर का जो आपका पैटर्न है इस सैटरडे से वो शुरू हो जाएगा। वो आपके हमारे ऐप से संचालित होगा और जो टेस्ट है टेस्ट की तरह ही होगा, जिसमें आप टेस्ट दोगे, उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको अपने नंबर पता चल जाएंगे कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हमने वो टेस्ट सीरीज बनाई है। कम से कम हफ्ते में हम उसमें 2 टेस्ट कराएंगे और जो आपका आरओ का परीक्षा है उसे होने तक हम उसमें 20 से 25 टेस्ट आपके 150 नंबर के करा देंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा और आपका बहुत कम आपके उसमें कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका पेड कोर्स होगा, उसमें आपका कम से कम फीस रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर बच्चा उसे अफोर्ड कर पाए। तो वो हमारा जल्दी ही इस हफ्ते हम लास्ट तक उसे लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और हो ही जाएगा लॉन्च। हम सोच रहे हैं कि इस सैटरडे या संडे में उसका पहला पेपर हम आपसे करवा दें। और जो आपका यूट्यूब पर हमारी सीरीज चल रही है ये निरंतर जारी रहेगी। आप ये ना सोचें कि वहां जो चल रही है तो वो आपका यहाँ बंद हो जाएगा, ये लगातार चलता रहेगा। तो इसमें आप जो सीरीज है वो कैसी लग रही है उस पर आप कमेंट करिए और हमें बताइए, सुझाव दीजिए। अगर आपको कोई सुझाव है तो उस पर हम आगे जाकर के बात करेंगे। तो इसमें उत्तराखंड है, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी टेस्ट सीरीज पेपर आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से ले सकते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किससे नहीं है? चंडी प्रसाद भट्ट एक उत्तराखंड के बहुत जाने माने पर्यावरणविद हैं, तो उनका सर्वोदय आंदोलन बिल्कुल जुड़े हैं। सर्वोदय आंदोलन जो आचार्य विनोबा भावे हैं उनके जो सर्वोदय आंदोलन चला था जेपी और उनके नेतृत्व में, उससे वो जुड़े हुए थे चंडी प्रसाद भट्ट। तो सर्वोदय आंदोलन से तो जुड़े ही थे। दसोली ग्राम स्वराज मंडल ये इन्होंने ही बनाया था। दसोली ग्राम स्वराज मंडल ये पर्यावरण के लिए ही था। दालियों दा दगड़िया मतलब आपके वृक्षों के साथ, ये भी उनका ही है। पानी राखो आंदोलन, पौड़ी में जो पानी राखो आंदोलन हुआ था इसके हैं सच्चिदानंद भारती का है ये, ना कि आपका चंडी प्रसाद भट्ट का। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में सबसे पहले नजरबंद किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन जब आपका ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त आपके 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, तो पूरे देश में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था 9 अगस्त को 1942 को। तो उस दिन अंग्रेजों ने जो शीर्ष नेता हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया था, ताकि शीर्ष नेता गिरफ्तार हो जाए तो आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाए, बहक जाए आंदोलन और अपने आप ही समाप्त हो जाए। उनकी ये योजना थी। इसीलिए उन्होंने क्या करा था, जो शीर्ष नेता थे भारत के, जहां जहां आपके जो जिस क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उत्तराखंड के भी जितने भी शीर्षस्थ नेता थे उन्हें नंदा देवी परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें सबसे पहले जो गिरफ्तार हुए थे वो हुए थे हरगोविंद पंत। सबसे पहले जो नजरबंद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हरगोविंद पंत, जिन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस नाम से हुई थी? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, जिसे आजकल भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान मुक्तेश्वर कहा जाता है, इसकी जो स्थापना हुई थी किस नाम से हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से। इंपीरियल तो अंग्रेजों को रिप्रेजेंट करती थी, बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी जिसमें आपके बैक्टीरिया इन सारी चीजों का आपका अनुसंधान किया जाता था। और लिंगार्ड द्वारा 1893 में इसे इसी नाम के साथ स्थापित किया गया। बाद में फिर इसके नाम चेंज होते रहे और आजादी के बाद इसका नाम बन गया भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान मुक्तेश्वर। अगला क्वेश्चन है, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। उनमें गढ़वाल विश्वविद्यालय आपकी गढ़वाल का जो आपका विद्यालय जो विश्वविद्यालय है इससे बहुत सारी संस्थाएं एफिलेटेड थी। तो इसे 2009 में आपका 15 जनवरी
9 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है, इसमें आपका केंद्रीय विद्यालय भी होते हैं और आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। पहले तो ये स्टेट गवर्नमेंट का ही था, लेकिन अब इसे पूरी आपके जो सहायता मिलती है, जो इसका संचालन होता है, जो प्रशासन होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा होता है। तो इससे इसमें काफी सुविधाओं का विस्तार होगा। आने वाले समय में इसमें बहुत सारी आपकी जो शिक्षा के क्षेत्र की अनेक जो अनुसंधान वाली आपकी चीजें हैं वो यहाँ पर आएंगी, कोर्सेज बढ़ेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार विकास होगा। तो ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए कि उसे केंद्र सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड आपका क्या है? आपके एंटीबायोटिक यानी कि दवा बनाने का कारखाना है और ये है देहरादून के ऋषिकेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 4 आपके स्कूल दे रखे हैं, कॉलेज दे रखे हैं और उनके स्थान है। रेमजे इंटर कॉलेज नैनीताल, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी, बिरला विद्या मंदिर नैनीताल, सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी। तो इसमें से पहला वाला ही गलत लग रहा है क्योंकि रेमजे कॉलेज की स्थापना हेनरी रेमजे द्वारा ही की गई थी। रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना ये आपका नैनीताल नहीं बल्कि अल्मोड़ा में है। रेमजे कॉलेज अल्मोड़ा में है, इंटर कॉलेज ये आपका हेनरी रेमजे द्वारा स्थापित किया गया था। अगला, डॉक्टर गियर्सन ने गढ़वाली बोली की कितनी भाषाओं में बांटा है? डॉक्टर गियर्सन ने गढ़वाली बोली को कितनी बोलियों में बांटा है? तो इनकी जो आपका बोली है गढ़वाली उसे उन्होंने 8 अलग अलग उसमें बांटा है, जो गढ़वाल क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में बोली जाती है। तो इसने गढ़वाली के 8 भेद बताए हैं। अगला, वंदे मातरम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? वंदे मातरम योजना आपके भूतपूर्व सैनिक, राज्य आंदोलनकारी, गर्भवती महिलाओं और विकलांगजनों। ये वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही उत्तराखंड सरकार की एक योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान सुरक्षा, उनके आपके पोषण और इन सारी चीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में टिहरी बांध परियोजना कितने मेगावाट की थी? जब 1972 में टिहरी बांध का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था तो वो केवल 600 मेगावाट के लिए बन रही थी टिहरी बांध। बाद में जब सोवियत संघ ने इसमें आर्थिक सहायता देने की बात कही, इस प्रोजेक्ट में अपना आपका सहयोग देने की बात कही सोवियत संघ ने, तो उसके बाद इसे फिर आपका 2400 मेगावाट में परिवर्तित, पहले 1000 वाट की, फिर 1000 वाट और 400 वाट की अलग अलग उसमें यूनिटें बनाया जाना प्रस्तावित हुआ। आरंभ में ये केवल 600 मेगावाट ही प्रस्तावित थी। अगला, चैती नामक त्योहार किस जनजाति में जनजाति का प्रमुख त्योहार है? जो आपका चैती जो मेला होता है उधम सिंह नगर में, तो चैती जो त्योहार है वो आपका बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्योहार है चैती। हालांकि उसमें भाग तो सभी ले रहे हैं आजकल, परंतु ये मूल रूप से इस जनजाति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राज्य का उत्तराखंड में जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें आपको पता है कि जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है वो सबसे लंबा हाईवे है, नेशनल हाईवे। तो उसका नाम परिवर्तित होकर के अब हो गया है NH7। कितना हो गया है? NH7 हो गया अब इसका नाम। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? प्रतिशत नहीं पूछा, इस प्रश्न को समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है नहीं पूछा है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है उत्तराखंड में वो है आपका हरिद्वार में। इस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन को समझते हुए पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन को प्रतिशत के उसमें नहीं पूछा है, कुल आबादी में कितनी आबादी। तो यहाँ पर 11 लाख के करीब आबादी आज भी कहाँ है? हरिद्वार की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जो बड़े हमारे अधिकतर डिस्ट्रिक्टों से उसकी ग्रामीण जनसंख्या ही ज्यादा है। अधिकतर डिस्ट्रिक्टों की जनसंख्या से अकेले ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, तो इसमें हरिद्वार होगा। नंदा राज्यात में लाटू देवता किस स्थान से सम्मिलित होते हैं? नंदा राज्यात के एक प्रमुख देवता हैं नंदा राज्यात
में भाग लेने वाले लाटू देवता जो भारवाहक देवता के रूप में जाने जाते हैं, मतलब नंदा देवी के जो आपके चीजें होती हैं उनको ले जाने वाले देवता, तो भारवाहक देवता जो लाटू देवता है उनका मंदिर है बाण में, और बाण से ही वो इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। दो 2023 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इनमें से कौन सा उन तीनों में सम्मिलित नहीं है? बहुत समय से आपके उत्तराखंड उच्च न्यायालय में केवल 5 ही न्यायाधीश थे, तो अभी हाल ही में आपके 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो इस प्रकार अब उच्च न्यायालय में आपके 8 न्यायाधीश हो गए हैं। तो इसमें जो 3 नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो आपका राकेश थपलियाल है, पंकज पुरोहित है, विवेक भारती शर्मा है। ये नहीं है, इसका सही आंसर ये होगा। पर हमारे जो अभी हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है वो आपके ये 3 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की ज्ञान कोश योजना का संबंध किससे है? उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक योजना चलाई है, ज्ञान कोश योजना, जिसके तहत आपके हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनानी है, जिसमें आसानी से बच्चों को जो स्टडी मटेरियल है, पढ़ने की सुविधा है, वो आसानी से प्राप्त हो सके। इसमें सभी तरह की किताबों का एक समृद्ध आपका समायोजन किया गया है। साथ ही यहाँ पर आपके अधिक से अधिक बच्चों को बैठने की दिन रात की सुविधा, दिन में भी और रात में भी 24 घंटे ये लाइब्रेरी खुली रहेंगी, जिससे बच्चों को आपके किताबों के अभाव में, मटेरियल के अभाव में अपनी तैयारी या पढ़ाई करने में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। अगला, उत्तराखंड नागवंश की राजधानी मानी जाती है। उत्तराखंड के जो नागवंश हैं उनकी राजधानी मानी जाती है हरिद्वार। हालांकि नागवंश के बहुत सारे अवशेष आपके चमोली से भी मिले हैं, लेकिन इनका राजधानी हरिद्वार को ही माना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूर काल में कृषि की उन्नति के लिए काम करने वाला अधिकारी कहलाता था। कत्यूर काल के ही ये अधिकारी दे रखे हैं। प्रभातार भी उसी का है, गोलमिक भी उसी का है, क्षेत्रपाल भी उसी का है और घटपाल भी। जो इनका कृषि की समृद्धि के लिए काम करने वाला अधिकारी होता था उसे क्षेत्रपाल कहा जाता था कत्यूर काल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अनुसूचित जनजाति में साक्षरता की दर कितनी है? अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजाति हैं उनमें कुल जो साक्षरता है वो आपका 73.9 है। ठीक है, जो आपके नॉर्मल हमारी साक्षरता है उसी के आसपास बनी हुई है, बहुत पिछड़ा हुआ नहीं है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का मामला साक्षरता के मामले में। मुगल लेखकों ने किस पवार शासक को अक्खड़ राजा कहा है? जो मुगल आपके ग्रंथ मिले हैं, जैसे आईने अकबरी है या अबुल फजल का आईने अकबरी अकबरनामा है, उनमें जो आपका या बाद के जो जहांगीरनामा वगैरह हैं, उनमें जो भी आपके ग्रंथ हैं उनमें जो अक्खड़ राजा कहा गया गढ़वाल का, वो कहा गया है महीपति शाह को। महीपति शाह को अक्खड़ राजा के नाम से जाना गया है। राज्य आंदोलन की किस घटना को बाटा घाटा के नाम से भी जाना जाता है? उत्तराखंड राज्य आंदोलन की कुछ घटनाएं हैं, खटीमा कांड है, मसूरी कांड है, रामपुर तिरहरा कांड है और श्रीनगर कांड है। तो इनमें से जो बाटा घाटा के नाम से प्रचलित है वह है आपका मसूरी कांड। मसूरी के गोलघर में जो कांड हुआ था मसूरी कांड, जिसमें आपका डीएसपी को गोली लग गई और कुछ आपके आंदोलनकारी भी मारे गए, तो उस कांड को बाटा घाटा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को पंचायती राज व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है? पंचायती राज, उत्तराखंड में पंचायती राज के लिए जो आपका कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पहले पंचायती राज लाए थे वो सोमचंद लाए थे। पंचायती राज के रूप में इन्होंने चाराल, मतलब जो आपके चंपावत में इनका जो किला होता था उसके चारों तरफ आपके चाराल, जो चौधरी, बोहरा और तड़ागी और चौधरी, बोहरा है, तड़ागी है और कार्की, 4 जातियां हैं जो उस किले के चारों तरफ रहती थी। उन्हें कुछ क्षेत्राधिकार दिए थे और उसके अलावा बिसंग के जो 5 आपके ठाकुरों की जातियां हैं, मेहरा, फरत्याल, आपके देव हैं, करायत हैं और ढेक हैं, इन 5 लोगों को उन्होंने थोकदार बनाया था इस क्षेत्र में कर वसूली करने के लिए। उन्हें बहुत सारे आपके अधिकार दे दिए थे। तो उसी को उत्तराखंड में आपका पंचायती राज की शुरुआत मानी जाती है और वो पहले ही शासक जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है, किसी किताब में थोहर चंद दिया रहता है,
किसी में सोमचंद, तो सोमचंद के बारे में जो विवरण मिला है उसने ही सबसे पहले उत्तराखंड ये कुमाऊं क्षेत्र में आपका स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज शुरू किया था। राज्य वृक्ष बुरांस को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? राज्य वृक्ष बुरांस, बुरांस को सबसे पहले संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था 1974 में। विशुद्ध रूप से पर्वतीय आपका वनों में पाया जाने वाला, हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है और आपके जो ये वृक्ष है इसे राज्य वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। और 1974 का जो आपका वनों की जो आपकी वनस्पति संरक्षण है, वन्यजीव संरक्षण 1972 है और इसी के तहत आपका फिर आपके वनों में जो आपके वनों की वनस्पतियां हैं उसमें से जो वनस्पतियां विलुप्तिकरण की कगार पर थी, जैसे देवदार है, जैसे आपका ये क्या बोलते हैं बांज है, बुरांस है, इन सबको संरक्षण प्रदान मिला तो 1974 के अधिनियम के द्वारा मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में भाबर स्थित नहीं है? भाबर शिवालिक के ठीक चरणों में स्थित आपके वो आपके उबड़ खाबड़ पट्टी है जो शिवालिक से नदियों द्वारा लाई गई आपके मोटे निक्षेप से बनी है, यानी कि कंकड़ पत्थर से निर्मित है, उसे हम भाबर बोलते हैं। तो चंपावत में तो भाबर है ही, नैनीताल में भी भाबर है, पौड़ी में भी भाबर है, उधम सिंह नगर में नहीं है, क्योंकि उधम सिंह नगर उत्तराखंड का प्योर तराई में बसा हुआ जिला है, इसमें तराई के अलावा दूसरी कोई भू आकृति नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डाटकाली मंदिर पिथौरागढ़, भारत माता मंदिर हरिद्वार, अंजनी माता मंदिर चमोली, क्यों कालेश्वर मंदिर पौड़ी? तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो डाटकाली मंदिर पिथौरागढ़ है। ये डाटकाली मंदिर देहरादून में है और यहाँ पिथौरागढ़ में जो है उसका नाम है हाटकाली, ना कि डाटकाली। हाटकाली है ये पिथौरागढ़ वाला। डाटकाली जो मंदिर है वो देहरादून में है, जो दून और दिल्ली एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके रास्ते में शिवालिक में आपके गुफा के अंदर जो मंदिर है डाटकाली, उसके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो सुरंग है अभी फिलहाल सड़क सुरंग, उस पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य को सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है उत्तराखंड का? फूलों की घाटी, केवल 87.5 वर्ग किलोमीटर में है। ये राष्ट्रीय जो भी आपके अभयारण्य है या जिसे हम आपका राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं, सॉरी अभयारण्य नहीं, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं, तो इनमें आपका फूलों की घाटी सबसे छोटा है और गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। तो ये उत्तराखंड के आपके प्रमुख क्वेश्चन हैं जिसकी श्रृंखला हम लगातार ला रहे हैं। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है, और आप पूरा वीडियो देख करके आप इसमें जो भी आपके सुझाव होते हैं वो हमें जरूर लिखिएगा ताकि हम उसमें आवश्यक बदलाव आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कर सकें। कुछ बच्चे बहुत अननेसेसरी आपके सुझाव देते हैं, उनको ला पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे 100 लोग पढ़ने वाले हैं और एक बच्चे की ज़रूरत कुछ हो सकती है, तो 99 ज़रूरत एक जैसी है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर 99 लोगों के साथ जाया जाता है जिससे बड़े सामाजिक उसका आपका हित हो, तो उसी के हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं। बाकी आप सुझाव जरूर दीजिए, हम उस पर करेंगे कि आपकी चीज़ों को भी आपके सम्मिलित करें जिससे आपको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।